Hello students, today we will learn the fifth chapter of our environmental studies book class 3, and the chapter is storing and saving water. How to store water and how to save water, why to save water, these all topics will be discussed in this chapter through this video. And before starting the chapter, we should answer few questions. Perhaps these questions, these topics have been taught in earlier classes. Where do you store water at home? आप अपने घर में पानी कहाँ स्टोर करते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होंगे. आप बकेट में करते होंगे, कुछ टैंक्स भी होते हैं. डू यू क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ? और जब आप ब्रश कर रहे होते हैं बेसिन में, तो क्या टैप को बंद कर देते हैं, नल को बंद कर देते हैं? आपको यस नो बताना है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड प्रीशियस. पानी तो काफ़ी बहुमूल्य है, हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है. सो इट शुड बी यूज्ड वाइजली. इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना चाहिए. To avoid wastage of water, we must use and store it carefully. पानी बर्बाद न हो, इसके लिए हमें इसे काफ़ी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है, बर्बाद बिल्कुल नहीं होने देना है. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर. Water is generally stored in tanks, dams, etc. In towns, cities, and at homes. We usually store water in overhead tanks and in small containers made of steel, aluminium, and plastics. पानी को कहाँ स्टोर करते हैं? हम टैंक्स में करते हैं. लार्ज स्केल पर वाटर जो होता है, ऑन लार्ज स्केल वाटर आर स्टोर्ड इन बिग डैम्स. But in towns, cities and at homes, we usually store water in overhead tanks. सर ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ रहता है, टैंक आप देख रहे हैं, वाटर टैंक्स पिक्चर में भी दिया हुआ है, आप सबों के घर में होगा. तो अब हम लोग शहरों में, अपने घरों में पानी को स्टोर करते हैं वाटर टैंक में, या फिर छोटे कंटेनर में मेड ऑफ, चाहे वो स्टील के बने हों, एल्यूमिनियम के बने हों, प्लास्टिक के भी बकेट वगैरह होते हैं. अगर गांव की बात करें, इन विलेजेस earthen pots and containers made of copper and brass are used to store water. मिट्टी के बने हुए पॉट्स होते हैं, जो कि या तो मिट्टी के बने हुए पॉट्स हैं, या और भी तरह के कुछ कंटेनर्स होते हैं जो कॉपर या ब्रास के बने होते हैं, तांबा के बने होते हैं. इन सारे ऐसे पॉट्स भी होते हैं जो गांव देहात में यूज़ किए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए. सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने वाला जो पानी होता है वो तो साफ़ होना चाहिए, तो इसे हम किस ढंग से इसकी हैंडलिंग करें और कैसे इसे स्टोर करें, ज़रा सा ये हमें जानना चाहिए. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर. पानी तो हमें साफ़ पीना चाहिए, नहीं तो हमें बीमारी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है. छोटे छोटे जर्म्स गंदे पानी में रहते हैं जो कि हमारे बॉडी में चले जाएंगे और उससे हमें बीमारी हो सकती है. फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू कीप वाटर प्योर एंड क्लीन. पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना पड़ेगा. इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसे आप फॉलो भी घरों में कर रहे होंगे. ऑलवेज स्टोर वाटर इन क्लीन कंटेनर्स. पानी जब भी आप स्टोर कीजिए तो आप वो बर्तन साफ़ होना चाहिए. कीप स्टोर्ड वाटर एट अ नीट एंड क्लीन प्लेस. और ये जो स्टोर्ड वाटर होता है इसे साफ़ जगह पर रखेंगे, ऐसे जगह पर नहीं रखेंगे जहाँ गंदगी है, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं. पानी जहाँ भी हम स्टोर करते हैं वो जगह भी साफ़ होना चाहिए, वो बर्तन भी साफ़ होना चाहिए, वो जगह भी साफ़ होना चाहिए. यूज़ कंटेनर्स विथ अ लिड. और ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करेंगे पानी को स्टोर करने के लिए जिसमें ढक्कन लगा हुआ. ढक्कन यानी कि पानी को ढक कर रखना है. नेवर पुट योर हैंड्स इनसाइड द ड्रिंकिंग वाटर. कभी कभी होता है ना कि आपसे अगर किसी ने पानी मांग लिया तो आप जो है पानी में अपना हाथ ही डुबा देते हैं ग्लास के साथ साथ. ये तो बहुत ही गलत आदत है. हाथ तो कभी नहीं डुबाना है, बिकॉज आपका हाथ तो गंदा होता है, नेल्स होते हैं उसमें भी जर्म्स फंसे हुए होते हैं, तो इनसे बचना है हमें.
यूज़ ए लॉन्ग हैंडल्ड मग टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द कंटेनर्स। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लॉन्ग हैंडल्ड मग है, एक मग है जिसमें लंबा हैंडल है और इससे अगर आप पानी निकालते हैं तो आपका हाथ पानी में नहीं जाएगा। बॉयल वाटर टू किल द जर्म्स, और पानी को हमें गर्म कर देना चाहिए। पानी को जब बॉयल कर देते हैं आग पर, तो उसके जो अंदर कुछ हार्मफुल जर्म्स होते हैं जिससे हमें बीमारी हो सकती है, वे सारे जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। यूज़ ओनली बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एज इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स। और बॉइल्ड वाटर अगर आप पीते हैं तो जर्म्स पानी के साथ आपके बॉडी में नहीं जाएंगे, आपका पेट खराब नहीं होगा, आप हेल्दी बने रहेंगे। इसलिए कोशिश करनी है आपको कि आप हमेशा बॉइल्ड वाटर ही यूज़ करें अपने घरों में। अ पर्सन कैन लीव विदाउट अ पर्सन कैन लीव अबाउट अ मंथ विदाउट फूड बट ओनली अबाउट अ वीक विदाउट वाटर। अगर कोई इंसान है, उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर उसे पानी ना मिले तो 1 सप्ताह में उसकी मृत्यु हो जाएगी, 1 सप्ताह में वो मर जाएगा। यानी कि भोजन से भी ज़्यादा जरूरी पानी है, और वो वाटर होना चाहिए कैसा, क्लीन होना चाहिए। नाउ टाइम टू आंसर। अब ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आपको आंसर लिखना है। नेम सम टाइप्स ऑफ कंटेनर्स यूज टू स्टोर वाटर इन योर होम। आपके घर में किन किन बर्तन में, किन किन कंटेनर में पानी को स्टोर किया जाता है, आप उनका नाम लिखिए। एंड व्हाट आर दीज कंटेनर्स मेड ऑफ, और ये कंटेनर किन चीज़ के बने होते हैं, प्लास्टिक का है या स्टील का है या फिर वो आप कॉपर ब्रास वगैरह का है, एल्यूमिनियम का है, आपको उसे लिखना है। व्हाई शुड वी सेव वाटर। अब एक सवाल उठ रहा है कि हमें पानी को बचाना क्यों चाहिए। पानी को साफ रखना चाहिए, ये बात तो हमने समझ लिया, क्योंकि उसमें जर्म्स रहेंगे तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन व्हाई टू सेव वाटर, पानी को बचाना क्यों। सेविंग वाटर इज इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज के इस संसार में, आज की दुनिया में पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है। इट इज़ बिकॉज only a few small amount of water on the earth is fit for human use। ऐसा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा ही पानी है इस धरती पर जो कि हमारे यूज़ के लिए है। पानी तो बहुत है लेकिन हमारे यूज़ के लिए बहुत थोड़ा पानी है। अब समंदर में तो बहुत पानी है लेकिन वो हमारे यूज़ का नहीं है। इट इज़ सलाइन, वो नमकीन है, उसे हम पी नहीं सकते, उससे हम खाना नहीं पका सकते हैं। तो काफ़ी कम वाटर है हमारे यूज़ के लिए, एंड सो वी शुड सेव वाटर फॉर आवर फ्यूचर पर्पस। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ लीड टू द वेस्टेज ऑफ वाटर। हम लोग क्या करते हैं, पानी बर्बाद कर देते हैं। वेस्टेज ऑफ वाटर कैसे बर्बाद होता है जरा देखते हैं। यूज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन वेरियस एक्टिविटीज़ सच एज वॉशिंग क्लॉथ्स एंड क्लीनिंग कार्स। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा पानी जिसे जो पीने लायक पानी है, जिसे हमें कम यूज़ करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए, हम उस पानी से क्या करते हैं, कपड़े साफ कर लेते हैं, अपनी गाड़ियों को धो देते हैं। ये तो पानी की बर्बादी है। ओवर ड्राइंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, और क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसे हम लोग मोटर चलाकर खींचते हैं, पुल करते हैं, और वो पानी भी हम लोग ज़्यादा खींच लेते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप देखे होंगे वाटर टैंक जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। इट इज़ वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी की बर्बादी हो रही है। एक्सेसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप फील्ड्स, आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप गांव गए होंगे और अगर आप गांव जाते हैं तो खेतों की तरफ भी जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है नेचर के कांटेक्ट में रहने से। तो आप देखेंगे क्या कि फसल को कभी कभी ऐसा होता है कि कम पानी की ज़रूरत है और हम ढेर सारा पानी पटा देते हैं। इसे कहते हैं इरिगेशन, वाटरिंग प्लांट्स, इरिगेशन, एक्सेसिव इरिगेशन, बहुत ज़्यादा पानी पटा दिया, ये तो पानी की बर्बादी है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय डंपिंग वेस्ट्स इन इट। कभी कभी होता है कि पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वाटर सोर्सेस हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, गंदगी जाकर फेंक देते हैं, इससे वो पॉल्यूट हो गया, मतलब गंदा हो गया। ये तो बहुत ही गड़बड़ बात है। लीकिंग टैप्स और पाइप्स, कभी कभी आपने देखा होगा रोड साइड में या आपके कॉलोनीज़ वगैरह में भी आप ऐसा देखते होंगे कि
जो म्यूनिसिपैलिटी का वाटर सप्लाइंग पाइप्स है, देयर इज़ लीकेज इन इट, और पानी उससे कंटिन्यूसली बह रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा वेस्टेज होता है। हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? ये तो अभी हमने देखा कि पानी हम गंदा कैसे कैसे करते हैं या उसे वेस्ट क्यों करते हैं, कैसे किस रूप में करते हैं, बर्बाद कैसे करते हैं, और अब हमें ये जानना है कि पानी को हम बचा कैसे सकते हैं। वेस्ट टू सेव वाटर, क्या तरीका अपनाएंगे? वी कैन सेव वाटर बाय द फॉलोइंग वेज। टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो आप, अक्सर होता क्या है कि जब तक आप ब्रश करते हैं आपका नल भी चलता रहता है बेसिक। ये तो बहुत गंदा, तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो जब आप ब्रश कर रहे होते हैं तो टैप को बंद कर दीजिए। फिर जब आप पानी की ज़रूरत होगी, जब आप मुंह साफ करेंगे, तब फिर आप नल को खोलेंगे। तो ये पहला तरीका है। आप समझ रहे हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं? करोड़ों लोग हैं, और सब के सब अगर ब्रश करते वक्त पानी को वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। कलेक्ट रेन वाटर एंड यूज़ इट फॉर वॉशिंग कार्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स। वर्षा वाला जो पानी है, क्या देखते हैं, वो बह के चला जाता है नालियों के थ्रू, जहाँ तहाँ चला जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। हमें चाहिए कि वो छत से जो पानी गिरता है नीचे, वो पाइप्स के थ्रू उसे हम कलेक्ट करके रख लें अगर, तो उससे हम गाड़ियों को धो सकते हैं। गाड़ी को धोने के लिए वो पानी भी यूज़ में आ सकता है। पीने वाला पानी से गाड़ी धोना, पीने वाले पानी से गाड़ी धोना, ये तो वेस्टेज है। बर्तन भी हम उस कपड़े से साफ़ करते हैं। आपने देहात में देखा होगा कभी कि रेन वाटर को लोग बचा कर रखते हैं। और पुराने ज़माने में जब वाटर सोर्सेस इतने अधिक नहीं थे, हर घर में नल नहीं था, हर घर में मोटर नहीं था, वाटर टैंक्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग रेन वाटर को भी बचाकर, वर्षा का पानी भी बचाकर रखते थे और उससे कपड़े भी साफ करते थे। हमें करना चाहिए ऐसा। वर्षा का पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। रेन वाटर को यूज़ करना चाहिए हमें। यूज़ अ बकेट और अ वॉशिंग कैन टू वाटर प्लांट्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ पाइप। हम लोग देखते क्या है, जब हम प्लांट्स को, जब अगर आपके गार्डन में प्लांट्स है, चाहे वो सब्जियां हो या फ्लावर्स हों, तो हम लोग पाइप से उसे उसकी वाटरिंग करते हैं, उसे पटाते हैं। तो इसमें काफ़ी पानी का वेस्टेज होता है। हम क्या करेंगे, एक बकेट लेंगे, उस एक बाल्टी लेंगे, उसमें पानी लेंगे और मग से उसे हम सींचेंगे। उसकी वाटरिंग हम मग से करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि पानी बर्बाद नहीं होगा, कम ही पानी से हमारा काम चल जाएगा। ऑलवेज टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़। और यह भी करना है, जब भी टैप की नल की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम टर्न ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। कभी कभी क्या होता है कि नल से पानी बेकार का बह रहा होता है। गेट लीकिंग पाइपलाइंस रिपेयर्ड इमीडिएटली। अभी हमने पढ़ा कि कभी कभी पाइप में लीकिंग होती है, जो वाटर सप्लाइंग पाइप्स होते हैं शहरों में। अब तो गाँव में भी हो गया है, हर घर जल, हर घर नल। तो जहाँ कहीं भी लीकेज है, आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिए जो अथॉरिटीज़ हैं, और वो तुरंत उसे रिपेयर कर देने से पानी की बर्बादी नहीं होती है। रीयूज़, इस वर्ड को आप समझिए। व्हाट मीन्स रीयूज? किसी चीज़ को फिर से यूज़ कर लेना ही रीयूज़ कहलाता है। तो रीयूज वाटर वेयरएवर यू कैन। जब भी आपको संभव लगे, पानी को आप रीयूज़ कर लीजिए। जैसे समझिए इसे इस रूप में, वॉश फ्लोर्स और बालकनी एक्सेट्रा विद द वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स। जब कपड़े साफ़ करते हैं और उस पानी को हम लोग कपड़े साफ़ करने के बाद फेंक देते हैं, उस पानी से आप ये घर के फ्लोर्स को साफ़ कर सकते हैं, बालकनी को साफ़ कर सकते हैं, और गाड़ियों को भी धो सकते हैं उस पानी से, कपड़े साफ करने के बाद जो पानी बचता है। और एक दूसरा तरीका बताता है, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स। आपने सब्जियों को धोया, आपने फ्रूट्स को धोया उस पानी से, तो उस बकेट में जो पानी बच गया धोने के बाद, उसे आप गार्डन में दे दीजिए, उससे वाटरिंग कर दीजिए प्लांट्स की, तो वो पानी फिर से रीयूज़ हो गया। एक बड़ा ही यूनिक बात यहाँ बताया गया है। 1 फ्लश ऑफ द टॉयलेट यूजेज 6.5 गैलन्स, दैट इज 24.6 लीटर्स ऑफ वाटर।
अगर आप टॉयलेट में जाते होंगे, टॉयलेट के बाद हम फ्लश दबाते हैं, फ्लश दबाने के बाद पानी खुद निकल जाता है और टॉयलेट आपका साफ़ हो जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कितना पानी उसमें यूज होता है? एक बार अगर आप फ्लश दबा देते हैं तो 24.6 लीटर्स यानी कि करीब करीब 25 लीटर पानी उसमें बर्बाद हो जाता है। इससे तो बढ़िया रहता कि मग से 2-3 मग पानी दे दिया जाता। राइट एटलीस्ट 5 स्लोगन्स ऑन द टॉपिक सेव वाटर इन योर नोटबुक। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप नारे लिखिए, स्लोगन्स सेव वाटर पर 5 स्लोगन्स खुद लिखिए, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। इंग्लिश में लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। एंड नाउ पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। बाथिंग, नहाइएगा आपको नहाना है तो आप बकेट में नहाएंगे या शावर में। शावर में तो पानी बर्बादी होती है, तो बकेट में नहाएंगे, बाल्टी में लेकर नहाएंगे तो पानी की बर्बादी कम होगी, वेस्टेज कम होगा। क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश कर रहे होते हैं, दांतों को साफ कर रहे होते हैं, तो आप टैप को क्लोज कर देते हैं। यस होगा या नो होगा? बिल्कुल कर देना चाहिए। एंड रीयूज वाटर, पानी का रीयूज करना है, पानी को फिर से यूज करना है, हमेशा या समटाइम्स। हमेशा कोशिश करनी चाहिए रीयूज करने की, जब भी पॉसिबल हो, वेरी वेरी पॉसिबल। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। और अब ये लास्ट टॉपिक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जानना चाहिए आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी हमने चर्चा की, वर्षा के पानी को बर्बाद होने से हमें बचाना है। वर्षा के पानी को, बारिश से वाली पानी जो बर्बाद हो जाती है, बह के जहाँ तहाँ चली जाती है, उसे हम लोग बचाएंगे और क्या करेंगे? रीयूज करेंगे। कैसे? इन प्लेसेस वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड इन समर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एक्सलेंट वे ऑफ स्टोरिंग एंड सेविंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। कई जगह हैं हमारे देश में जहाँ पानी की काफ़ी स्कार्सिटी है। आप पढ़ते होंगे, आप ऐसे बहुत सारे पिक्चर भी देखते होंगे जहाँ की बहुत दूर दूर से पानी को ढोकर लोग लाते हैं। उनके लिए पानी काफ़ी बहुत प्रीशियस है। तो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये अगर कर लें तो बहुत हद तक उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाएगा? The rain water from the roof of the house is collected in a tank with the help of a pipe. आप इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या होता है ये देखिए। इस घर से लगा हुआ एक पाइप है जो कि वर्षा के सारे पानी को कलेक्ट करते हुए, और कहाँ है, घर के आगे या बगल में या पीछे कहीं भी एक वाटर टैंक बना दिया गया है, बड़ा सा टैंक बना दिया गया है, और ये सारा बारिश वाला पानी कलेक्ट होकर के इस टैंक में आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि पानी बर्बाद नहीं हो रहा है। A sieve is attached to the mouth of the pipe to filter out dirt. हाँ, ये जो पाइप के थ्रू ये पानी टैंक में जा रहा है, तो वहाँ पर एक जाली लगा देना है ताकि गंदगी ना जाए उसके साथ। The sloping roof of the house also allows water to drain off easily and collect in tank. अगर कोई घर का छत स्लोपिंग वाला है, जैसे यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में, स्लोपिंग वाला छत है, यानी ढालुआ छत है, समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, वो स्लोपिंग वाला है, इसमें तो पानी और आसानी से ड्रेन ऑफ हो जाएगा और वो बह करके आपके इस वाटर टैंक में जमा हो जाएगा। अ पोर्शन एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज लेफ्ट अनसीमेंटेड सो दैट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर कीप्स सीपिंग इनटू द ग्राउंड। ये जो टैंक होता है, इसके नीचे, इसके बॉटम, इसके पेंदी पर कुछ पार्ट जो है अनसीमेंटेड छोड़ दिया जाता है, कच्चा रखा जाता है। उसमें जो है उसकी प्लास्टर नहीं की जाती है ताकि कुछ पानी ज़मीन के नीचे भी रिस कर चला जाए। इसे कहते हैं सीपिंग। इस वर्ड को आप नोट करेंगे, सीपिंग इनटू द ग्राउंड। पानी नीचे की ओर चला जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, थोड़ा थोड़ा करके, इसे ही कहते हैं सीपिंग। जब आप देखते हैं गड्ढों में भी पानी होता है तो थोड़ा थोड़ा करके वो ज़मीन के नीचे चला जाता है और वो ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट होता है ज़मीन के नीचे। फिर उसे ही हम लोग मोटर चलाकर उसे ड्रॉ कर लेते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं। दिस अंडरग्राउंड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, इसका यूज़ हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं।
Now it's time to answer. State the following statements as true or false. We should not waste water. हमें पानी को नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये तो ठीक बात है, ट्रू होना चाहिए. We should not turn off the tap while brushing our teeth. हम जब ब्रशिंग कर रहे होते हैं, दांतों को साफ कर रहे होते हैं, तो हमें टैप बंद नहीं करना चाहिए. तो गलत बात है, बंद करना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ एन एक्सेलेंट वे ऑफ सेविंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी हमने पढ़ा, वर्षा के पानी को कलेक्ट करने से पानी को अब बचाया जा सकता है. पानी को बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है. इसको अभी हमने देखा. स्कार्सिटी मीन्स कमी, शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी हो तो उसे स्कार्सिटी हम लोग कहते हैं. एंड सीव, टूल फॉर सेपरेटिंग सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड और लार्जर सॉलिड्स फ्रॉम स्मॉलर सॉलिड्स. टूल्स, सॉरी सीव, इसे आप छन्ना, आप देखें ना, छन्ना चाय जिससे छानते हैं, या फिर जाली. इससे होता क्या है कि पानी के साथ साथ गंदगी नहीं जाएगी, वो छन जाएगी. ये दो पॉइंट्स हैं. इरिगेशन अभी हमने पढ़ा. वाटरिंग प्लांट्स, सिंपल समझिए इसे, वाटरिंग प्लांट्स आप नोट कर लेंगे. पानी पटाना, खेतों को पटाना, खेतों में जो लगे हुए क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उसे पानी देना, जिसे हम लोग वाटरिंग भी बोलते हैं. वाटरिंग क्रॉप्स, वाटरिंग प्लांट्स इज सिंपली कॉल्ड इरिगेशन. एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज. रेन वाटर को कलेक्ट करना एंड टू स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज. इसे कलेक्ट करके स्टोर करना फ्यूचर यूज़ के लिए, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद कर लेना चाहिए. मैं वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ. क्लीन, साफ. स्कार्स अभी हमने पढ़ा. स्कार्स मीन्स कमी, समथिंग शॉर्टेज ऑफ समथिंग. एंड वाटर एंड स्लोपिंग, स्लोपिंग वाला रूफ अभी आपने देखा. ये देखिए स्लोपिंग, ये स्लोपिंग रूफ है, ऐसा वाला रूफ, ये स्लोपिंग रूफ है, प्लेन नहीं है. तो ये 4 वर्ड्स हैं और इन 4 वर्ड्स में आपको खुद बताना है कि कहाँ पर कौन जाएगा. ट्रू फॉल्स भी आपको खुद बनाना होगा. बिल्कुल ही सिंपल है. वाटर इज प्रीशियस. वाटर तो प्रीशियस है ही, बहुत बहुमूल्य है. इसे कोई भी चीज़ जो बहुमूल्य होती है उसे प्रीशियस कहते हैं. जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं. वी शुड नॉट स्टोर वाटर. हमें पानी को बचाना नहीं चाहिए, ये तो गलत बात है. वी शुड बॉयल वाटर टू किल जर्म्स. पानी को गर्म करना चाहिए ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं, हार्मफुल जर्म्स हैं, दैट में काउज डिजीजेस इन अस, वो मर जाएंगे. ये तो ठीक बात है. एंड वी शुड टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज. और काम जब हो जाए तो नल को बंद कर देना चाहिए. सारी अच्छी बातें हैं. मैच द फॉलोइंग. ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए? क्लीन एंड प्योर होना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल ज़रूरी है, और अगर स्लोपिंग रूफ रहे तो और भी आसानी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है. यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर टू वॉश अ कार. पीने वाला जो बढ़िया पानी है उससे अगर हम कार को साफ करते हैं तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ वाटर. एंड लीकिंग टैप्स, टैप अगर लीक कर रहा है तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिपेयर्ड क्विकली. तो अब आप समझ ही गए होंगे, इसे मैचिंग करेंगे. ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसके कि आंसर्स आपको अवेलेबल भी कराए जाते हैं लॉन्ग आंसर्स के रूप में. तो आंसर्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे. मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड यू शुड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ. स्टेट एनी 4 एक्टिविटीज़ which लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर. 4 एक्टिविटी बताइए, 4 ऐसा तरीका बताइए जिसके कारण जिसमें हम पानी को बर्बाद कर देते हैं. लिस्ट 4 आपको बताना है. यहाँ पर बुक्स में आपने पढ़ा है हम पानी को कैसे बर्बाद करते हैं. हाउ आर वाटर गेट वेस्टेड. ये देखिए, ये सारा पॉइंट्स है. अभी आपने पढ़ा था कि हम लोग टैप को खुला छोड़ देते हैं, टैप में लीकेज होता है, फसल को ज़्यादा पानी, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पानी दे देते हैं. ये सारा कुछ है. कभी कभी पॉल्यूट भी कर देते हैं वाटर को, उसमें कुछ गंदगी डाल करके. लिस्ट सम वेज टू सेव वाटर. पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा है. आप कुछ तरीका लिख सकते हैं खुद से भी. व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या अभी हमने देखा. कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर पर्पसेस. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेव वाटर? बिकॉज इट इज़ प्रीशियस. वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर
ऑन दिस अर्थ इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग टू ह्यूमन। हमारे लिए कम ही पानी है, इसलिए इसे बचा कर रखना है। एंड हाउ कैन वी रीयूज़ वाटर, पानी को रीयूज़ किस किस रूप में कर सकते हैं, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर इस स्टांजा में कि हम पानी को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए रीयूज़ वाटर, तो ये था आपका ये चैप्टर। इसमें एक इंटरेस्टिंग है एक्टिविटी जोन, इसे आप ज़रूर कर लेंगे। एक्टिविटी जोन कहता है, सॉरी एक्टिविटी जोन नहीं, प्रोजेक्ट जोन। प्रोजेक्ट जोन, मेक बिग रेन ड्रॉप्स फ्रॉम अ ब्लू पेपर एंड पेस्ट देम ऑन अ ब्लैक चार्ट पेपर। आप क्या करेंगे, वाटर ड्रॉप होता है ना, रेन ड्रॉप, पानी के बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें कैसी होती हैं, बिल्कुल राउंड नहीं होती हैं, राउंड नहीं होती है, थोड़ा सा ओवल हो जाती है और उसके ऊपर वाला पार्ट उसका पॉइंटेड हो जाता है। देखते हैं इस चैप्टर में कहीं रेन ड्रॉप का पिक्चर दिया है या नहीं। रेन ड्रॉप का पिक्चर है नहीं। आप रेन ड्रॉप का इस ढंग से बना सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। चलिए, ये ऐसे होता है, ये देखिए ऐसा रेन ड्रॉप होता है ना। तो इस प्रकार का ब्लू पेपर, स्काई ब्लू, आसमान के रंग का आप पेपर लेंगे और इस प्रकार से उसकी जो है सीजर से कटिंग कर देंगे और ऐसे ऐसे कई ड्रॉप्स बना लेंगे, 3 4 5 ऐसे ड्रॉप्स बना लेंगे और उसे क्या करना है, एक ब्लैक पेपर पर पेस्ट करना है। एक ब्लैक चार्ट पेपर होगा, उस पर पेस्ट कर दीजिए तो लगेगा कि ये ब्लैक पेपर पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं। और इतना ही नहीं, देन ऑन ईच रेन ड्रॉप राइट वन वे बाय विच वी कैन सेव वाटर। हर वाटर ड्रॉप पर एक एक तरीका लिखना है, हाउ कैन वी सेव वाटर, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। अलग अलग ड्रॉप्स पर अलग अलग तरीका लिखना है। एंड डिस्प्ले द चार्ट पेपर ऑन द स्कूल्स नोटिस बोर्ड, और स्कूल में आप इसे टीचर को दिखाएंगे, टीचर को ये अच्छा लगेगा तो ये नोटिस बोर्ड पर इसे पेस्ट कर देंगे, सारे बच्चे देखेंगे। तो ये था आपका आज का ये चैप्टर, 5th चैप्टर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। इस वीडियो को आप रिपीटेडली बार बार देखें और जो भी ज़रूरी इसमें बातें लगे उसे आप नोट करते जाएं, एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।